नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 27 जनवरी से 2 फरवरी के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे जाने वाला है पूरा सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए। शुरू करते हैं एज यूजुअल एरिस राशि वालों के लिए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फैंटास्टिक, अमेजिंग कार्ड निकल के आया है एरिस राशि वालों के लिए। इस सप्ताह आपको कुछ पैसे से रिलेटेड बड़ी सूचना मिलती दिखाई दे रही है। कुछ बड़ा काम आप कर सकते हैं। बड़ा आपको कोई जॉब ऑफर हो सकता है, बिजनेस डील कोई बड़ी हो सकती है। आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं, उसमें बिजनेस कनेक्शन आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपका अगर अपना फैमिली बिजनेस है तो आपको फैमिली बिजनेस में इंडक्ट किया जा सकता है। आपको इस सप्ताह कोई इतना बड़ा कॉन्टैक्ट भी मिल सकता है जिससे कि आपको आगे आने वाले कई टाइम तक कंटिन्यू पेरिनियल जिसे बोल सकते हैं, आपको पैसा मिलता रहेगा। बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपके साथ इस सप्ताह ऐसा क्या हो रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। पर ये दोनों के लिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए भी, और जो बिजनेस में है, चाहे बिजनेस उनका ऑलरेडी है या शुरू करने जा रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। कुछ ना कुछ बड़ा पैसे से रिलेटेड इस सप्ताह आपका हो सकता है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका। आज तो लगता है भगवान जी आपके ऊपर बहुत मेहरबान है। आपका दूसरा कार्ड भी बहुत अच्छा, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। और वो जो आपका करियर का कार्ड निकल के आया कि जिसमें आपको ग्रोथ, पैसा मिलता दिखाई दे रहा है, उससे आपके रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, पुराने रिलेशन ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं। इवन आपकी लाइफ में लव लाइफ की एंट्री या रोमांस भी आपका शुरू होता दिखाई दे रहा है। और अगर आप मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट करें, सो दिस इज द राइट वीक फॉर दैट। और अगर आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तब भी यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। कुल मिला के रिलेशनशिप के लिए आपका अमेजिंग कार्ड आया, बहुत ही अच्छा कार्ड है। और अब देखिए अगर हेल्थ का क्या निकल के आ रहा है आपका। हेल्थ का निकल के आ रहा है पेज ऑफ सोर्ट्स। थोड़ा सा आपको क्योंकि जब आपको करियर में सफलता मिल रही है, रिलेशनशिप आपके अच्छे जा रहे हैं, तो सॉरी, हो सकता है थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए चीज़ों को। कई लोग सफलता जब मिल जाती है थोड़ा सा अनईजी टाइप के भी हो जाते हैं। सफलता बहुत जल्दी से वो पचा नहीं पाते हैं। तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिल रही है, पर आपकी बोली खराब होती दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपकी हेल्थ के ऊपर असर आ सकता है। बाकी कहीं कोई इशू आता नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। केवल आपको इतना कंट्रोल करना है अपनी बोली पर, एंग्जाइटी लेवल पे। आप देखिए कि आपका सेहत में आपका कितना अच्छा सप्ताह जाएगा। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है इस सप्ताह का ब्लू एंड लकी नंबर है 3। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको वर्क प्लेस पे हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट झेलना पड़ जाए। कुछ आपको ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ आपके खिलाफ लोग काम कर सकते हैं। पर आप भी जानते हो ऑफिस पॉलिटिक्स कब होती है, आपके खिलाफ कब होते हैं, जब आप सफल होते हैं। जो असफल होता है उसके पीछे कौन पड़ेगा, उसके पीछे बातें कौन करेगा, बैक स्टैबिंग कौन करेगा? असफल व्यक्ति पे कोई नहीं करता। इसका मतलब आपका सप्ताह तो सफल जाता दिखाई दे रहा है। आप जो काम कर रहे हो उसमें भी आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हो। पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस का माहौल आपके अगेंस्ट हो सकता है। आपके अगेंस्ट, जैसे कहते हैं ना खिचड़ी पकना, वो आपके अगेंस्ट हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकते हैं। आपको अपने को उससे अलग रखना है, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। क्योंकि आप सभी जनों का तो मुंह बंद नहीं कर सकते, सभी जनों को आप समझा नहीं सकते हो कि क्या सच है क्या नहीं है। क्या जरूरत पड़ी है? आप फोकस्ड रहो, आप जो कर रहे हो करते रहो। आपको दूसरों के कहने पे कोई असर नहीं आना चाहिए। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा, चीजें अपने आप चेंज हो जाएंगी। आप उसके लिए काम और भी कर सकते हो। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, रूटीन से ब्रेक ले लो। अगर पॉसिबल हो आधे दिन की छुट्टी ले लो, एक दिन की छुट्टी ले लो। अपने को थोड़ा सा ना उन चीज़ों में इन्वॉल्व कर लो जो ऑफिस के अलावा की चीज़ें हैं।
म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में आप थोड़ा सा हो जाओ, गाने सुनते रहो, डांस करते रहो, फैमिली के साथ बाहर चले जाओ, हैंग आउट करो, डिनर फैमिली के साथ लो, कुछ ना कुछ अपना रूटीन चेंज कर लो। रूटीन चेंज करोगे तो देखो चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया है नाइट ऑफ कप्स। ये आपका सजेशन दे रहा है, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके इस सप्ताह नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। और अगर बात करें तो आपके लव रिलेशन, रोमांस शुरू हो सकता है। आपकी अगर मैरिज की बात चल रही है, आप मैरिज के सिलसिले में इवन आप आउट ऑफ सिटी भी जा सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि मीटिंग करना, उस फैमिली से मिलना, जो भी प्रोस्पेक्ट बॉय या गर्ल है उससे मिलना, उसके लिए आप दूसरे सिटी में भी जा सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है। पर जहाँ पर आप जाओगे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वहाँ पर आपकी मैरिज फिक्स होने के पूरे चांसेस आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट चॉइस आती दिखाई दे रही है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड निकल के आया है। ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी किसी बीमारी से ग्रसित है, बीमार चल रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हैं या घर पे रह के रिकवरी करें। इस सप्ताह वो अपनी बीमारी से मुक्ति पाते दिखाई दे रहे हैं, बीमारी दूर हो जाएगी, स्वस्थ जीवन वो बिताना शुरू कर देंगे। एक उनका नया फेस शुरू होता दिखाई दे रहा है हेल्थ को लेके। अब जो भी सेहत आपकी बिगड़ चुकी है वो तो बिगड़ चुकी है, इम्प्रूवमेंट की ओर आप आ रहे हैं, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जो सेहत को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी होता है, टाइम से खाना, टाइम पे सोना, जंक फूड ना लेना, एक्सरसाइज करना, उन सबको आप चीज़ों को करिए और अपनी सेहत को अच्छा मेंटेन रखें। पर यस, आपका फेस चेंज होता दिखाई दे रहा है। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 4। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि दो पॉसिबिलिटी आ रही है आपके करियर में इस सप्ताह। एक हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, तो आपको वो दोनों डिपार्टमेंट एक साथ देखने पड़ रहे हो, ठीक। एक ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, आपका ऑफिस में भी काम ज़्यादा हो गया, घर पे भी काम ज़्यादा हो गया। अब आप इसी उलझन में हो कि मैं किस पे ज़्यादा फोकस करूं। मैं घर को अगर ज़्यादा फोकस करता हूं तो मेरा ऑफिस डिस्टर्ब हो जाता है, ऑफिस पे ज़्यादा फोकस करता हूं तो मेरे जो घर की लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यहीं पर ही आपकी स्किल आती है, यहीं पर ही आपकी स्मार्टनेस आती है कि दोनों में कितना अच्छा आप एडजस्ट करके चलते हो, सामंजस्य बिठाते हो। जितना अच्छा सामंजस्य बिठाओगे आपका उतना ही अच्छा रहेगा। सॉरी। अगर ये कहें कि इस सप्ताह कुछ करियर को लेकर नया हो रहा है, तो नया होता नहीं दिखाई दे रहा, सिवाय इसके कि आपको एक के साथ दूसरे डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी दे सकती है, मिल सकती है आपको। उसमें कोई फर्दर ग्रोथ का चांस या कुछ नया होने की ऐसे पॉसिबिलिटी फिलहाल इस सप्ताह नहीं आ रही। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका टेम्परेंस। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आपसे क्या चाहता है, दूसरे के क्या सेंटिमेंट्स हैं, दूसरे के क्या इमोशंस हैं, उसकी क्या प्रायोरिटी है, इन चीज़ों को आपको देखना होगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि जो आपको ठीक लगता था उसको करते थे, जैसे आप चाहते थे वैसे करते थे, पर अभी कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं वो करते थे, ठीक है। अभी आप आपकी क्या डिमांड है, क्या इस समय ज़रूरत है आपकी, आप दूसरे को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, बजाय इसके कि आपके मन में ये आए कि यू अंडरस्टैंड मी, नो, यू अंडरस्टैंड हिम और हर। तो जब आप ये चीज़ करने लग जाओगे तो क्या होगा कि आपके जो रिलेशन है वो अच्छे होते जाएंगे, और जहाँ पर थोड़े से बिगड़ने लग गए वो संभल जाएंगे। और आपका ये एटीट्यूड देके, ये बिहेव देके दूसरे लोग भी आपसे जुड़ना चाहेंगे कि दैट ही इज़ शी इज़ अ जेन्यून पर्सन, बहुत अच्छा है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में, अपने क्रियाकलापों में चेंज लाना होगा। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आपका आया है द फूल। कार्ड पॉजिटिव है। आप जो अपनी जो सेहत को मेंटेन करने के लिए जो आपने स्टेप उठाया है, या जो स्टेप आप इस सप्ताह लेने जा रहे हैं, दैट इज़ राइट फॉर यू।
आप जितना आपने सोचा कि जिम ज्वाइन करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे, वॉकिंग करना शुरू कर रहे हो, अब जो जो करना शुरू कर रहे हो बहुत अच्छा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डाइट कंट्रोल। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज पे तो जोर देने लग जाते हैं, वॉकिंग जॉगिंग पे तो करने लग जाते हैं, खाने पे हम उतना ध्यान नहीं देते। हम जंक फूड भी खा लेते हैं, बिना टाइम के खा लेते हैं, रात को देर तक खा लेते हैं, जिससे कि हमारी सेहत जो अच्छी हो सकती है वो नहीं हो पाती। हमारे कहीं ना कहीं वीकनेस आने लग जाती है, कहीं पर हमारी इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है। अपनी सेहत को आपको ख्याल रखना है, इतना ही करना है कि डाइट कंट्रोल पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। ये तो जमनाई मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 9। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा कार्ड, बहुत बेहतरीन फैंटास्टिक कार्ड आया है। और कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपको कोई बड़ी सूचना मिलती दिखाई दे रही है, कोई बड़ी सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। आप चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो ऑलरेडी बिजनेस में नया, आपको कोई उसमें बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जिसकी आपको इंतजार थी। आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे, वो मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, जॉब में प्रमोशन के भी चांसेस आ रहे हैं, प्लस आपको रिकॉग्निशन मिलता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर, चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे जॉब करते हो छोटा बड़ा, बिजनेस करते हो छोटा बड़ा, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव हुआ, लिख के जरूर बताइएगा। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ वेंट्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। रिलेशनशिप आपके ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर आप मैरिजेबल एज के हैं, आपकी शादी की बात चल रही है, तो शादी की बात आपकी मतलब इस सप्ताह पक्की होती दिखाई दे रही है। आपके रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इवन ओवरसीज भी बढ़ सकते हैं। आपका जो व्यवहार है उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करेंगे, और उसके कारण और भी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। और बाहर जो आपके रिलेशन बनने की बात आ रही है, दो स्थिति में बन सकती है। एक, आप वहाँ पर या तो पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने जाएंगे तो नए दोस्त बनेंगे, वहाँ आप जॉब के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, तब नए आपके कनेक्शन बनेंगे, या वहाँ पर आपके शादी की बात भी चल सकती है। तो किसी न किसी तरीके से आपके ओवरसीज कनेक्शन भी बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स से। तीनों कार्ड आपके बहुत ही अच्छे आए हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस सप्ताह आपकी हेल्थ में कहीं कोई इश्यू आता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, खुशखबरी आने के पूरे चांसेस हैं। आप अगर मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस सप्ताह आपको मिल सकती है ऐसी खुशखबरी। और अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो ये आपका एकदम सही समय है। कुल मिला के सेहत को लेके बहुत अच्छा है, पर उसको लेके थोड़ा सा ढीले मत पड़ जाइएगा। जो फोकस आपने रखा हुआ है, जितनी आप कोशिश कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत को अच्छे रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 6। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 8 ऑफ कप्स। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपने जितना अचीव कर लिया है ना, आप जहाँ तक पहुँचना चाह रहे थे वहाँ तक पहुँच गए हैं। वो चाहे आपके मॉनेटरी टर्म्स में टारगेट थे या आपके पोजीशन के रूप में थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाह रहे थे वहाँ तक आप पहुँच गए हैं। अब क्या है कि आपका मन भर गया, आपको लग रहा है कि अब मैं कुछ और करूँ, कुछ नया बड़ा करूँ जिससे मेरे को कुछ हासिल हो जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है। आप कुछ नया बड़ा करने के लिए जो अभी आप है उसको आप छोड़ सकते हो। दूसरा ये भी है कि जितना आप उम्मीद कर रहे थे आपको उतना आउटपुट नहीं मिला, उतने रिजल्ट नहीं मिले, उतने आपको प्रॉफिट नहीं मिला, उतनी सेल नहीं मिली आपकी। आप थोड़ा सा निराश हो सकते हो। मैंने तो इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट्स डाले, तब भी आप ये नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा अपने को समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि हर बार पूरे के पूरे रिजल्ट आपको मिले, आपके फेवर में जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी किसी समझदार ने कहा है कि अगर
चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो उसके हिसाब से हो रही है, और वो आपसे ज़्यादा समझदार है। आपके लिए क्या चाहिए उसको ज़्यादा पता है। सॉरी। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है पेज ऑफ वेंट्स। यस, अच्छे रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं। आप जिन रिलेशंस को जिनसे आप रिलेशन बना के चलना चाह रहे थे, जिनसे आप चाह रहे थे कि आपका रिलेशन बन जाए, किसी तरीके से कनेक्शन बन जाए, कोई आपका बिग बॉस हो सकता है, बॉस हो सकता है ना, सुपर बॉस हो सकता है, आपके फील्ड का कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आप चाह रहे हो कि आपके कनेक्शन बने। ये कनेक्शन आपके काफ़ी फ्रूटफुल होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस सप्ताह ध्यान रखिएगा, जिस भी बड़े व्यक्ति से जो आपसे किसी न किसी रूप में बड़ा है, चाहे पैसे के रूप में, चाहे ओहदे के रूप में, है ना, पोजीशन के रूप में, किस नॉलेज के रूप में, किसी भी रूप में आपसे बड़ा है, उससे आपके कनेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं, जिसका कि आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कहीं पर भी आपकी हेल्थ में कोई इशू आता दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी अच्छे कार्ड आ रहे हैं इस बार हेल्थ के लिए। शायद ये जो मौसम होता है, हेल्दी सीजन भी कहलाता है ये, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होती दिखाई दे रही है। दूसरी अच्छी बात ये है कि अगर आप अभी सफ़र कर रहे थे, कोई आपकी डिजीज चल रही थी, कोई बीमारी चल रही थी जिसका ट्रीटमेंट आप कर रहे थे, वो ट्रीटमेंट पूरा होता दिखाई दे रहा है और आप स्वस्थ होकर घर आके दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी घर पे, तो अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सेहत में भी अच्छी अचीवमेंट मिलती दिखाई दे रही है। सॉरी। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड, एंड लकी नंबर है 8। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकल के आया है किंग ऑफ सोल्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आप अगर खुद एक अच्छी पोजीशन पर हैं तो इस सप्ताह आपको कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है, ऐसा डिसीजन जिसका असर कई लोगों के ऊपर हो। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अनबाइस्ड होकर आप डिसीजन लीजिएगा। आपका किसी से आर्गुमेंट हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रहा है, अपनी बोली पे आप कंट्रोल करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी आपकी बोली जो है वो ख़राब होती दिखाई दे रही है। पर एक बात बहुत अच्छी है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन आपके फेवर में जाता दिखाई दे रहा है, तो बेहिचक होकर आप डिसीजन ले लीजिएगा। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ वेंट्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको आपके रिलेशनशिप में थोड़े से मन मुटाव, झगड़े, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। वो आपके पर्सनल रिलेशन में भी हो सकता है, प्रोफेशनल रिलेशन में भी हो सकता है, वर्क प्लेस है आपका झगड़ा हो सकता है, अपने कलीग्स के साथ, जूनियर के साथ, इवन सीनियर के साथ भी हो सकता है। लाइक वाइज आपके जो नज़दीक वाले हैं, आपके मॉम डैड, आपके सिबलिंग, आपके बच्चे, ठीक है, आपका क्लोज फ्रेंड सर्कल, उसमें आपका झगड़ा होने की संभावना आ रही है। अब क्योंकि देखिए आपको पहले से ही पता चल गया, जब मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं कि ऐसे होने की पॉसिबिलिटी आ रही है, तो अब क्या करोगे आप? अपने को थोड़ा सा कूल रखो। अगर कोई कुछ अब दूसरे की उस समय क्या प्रॉब्लम चल रही है आप नहीं जानते ना, जिस समय वो आपके ऊपर भड़क गया या भड़क गई। आप थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट डाउन रखो, थोड़ा सा कूल बना के रखो। तो जब आप कूल बना के रखोगे ना अपना, तो क्या होगा कि वो जो एक संभावित झगड़ा है वो टल जाएगा। वो टल जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इतना करना है आपको। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है द एम्परर। ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपना ध्यान देते नहीं दिख रहे हो। आप अपने काम अच्छे से कर रहे हो, अपने व्यवहार अच्छा कर रहे हो, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन सब हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हो, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपको भी पता है आप लाखों रुपया दे के भी सेहत बाय नहीं कर सकते हो, है ना। अगर आपका हेड एक हो रहा है, आपका पेट में दर्द हो रहा है, आप किसी को लाखों रुपया भी दे दो कि अब मेरा पेट दर्द तू ले लो, वो नहीं ले पाएगा। तो आपको अपना ख्याल खुद ही रखना। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हो अपनी बॉडी को, अपनी सेहत को।
तो इस कार्ड का मतलब क्या है कि अगर आपने अभी टाइमली उसको चेक नहीं किया, टाइमली उसके करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, टाइमली आपने अपना सेहत का ख्याल रखना शुरू नहीं किया, तो आने वाले समय में सेहत काफ़ी बिगड़ सकती है, प्लीज़ नोट। तो ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 5। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकल के आ रहा है करियर के लिए। करियर के कार्ड निकल के आया द हाई प्रीस्टेस। इसमें भी इस सप्ताह आपके लिए 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। एक, आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो अपना कुछ काम बदलने की, जॉब चेंज करने की, कॉलेज में एडमिशन लेने की, करियर से रिलेटेड आप कोई डिसीजन ले सकते हो। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि डिसीजन लेना बहुत अच्छी बात है, उस पर एक्ट करना बहुत अच्छी बात है, पर जब तक वो आपको कॉलेज में एडमिशन ना मिल जाए, जब तक वो आपको जॉब ना मिल जाए, जब तक आपको बिजनेस ना शुरू हो जाए, तब तक आपको उसको किसी को नहीं बताना, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट लूं, मेरे लिए कौन सा बिजनेस ज़्यादा अच्छा है, जॉब में किस तरीके से कोई भी डिसीजन लेने की बात हो रही है, तो जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, जो आपको पहली बार मन में आया है कि ऐसे कर लो, उसको आप कर लीजिएगा, वो आपको सफलता दिलाएगा। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका निकल के आ रहा है स्ट्रेंथ। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अच्छा है, पॉजिटिव है। आप अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपकी एक यूएसपी है कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हो, किसी के साथ बिगाड़ने की नहीं करते हो, और अगर कहीं बिगड़ने की होती है तो आप उसको संभाल भी लेते हो। ये जो आपकी यूएसपी है, इसके कारण आप इस सप्ताह भी ना केवल अपना जो आसपास का एक आपका माहौल बिगड़ता दिखाई दे रहा है, उसको आप संभाल ले जाओगे। तो जब आप आसपास का माहौल, कई लोगों को एक साथ संभाल ले जाओगे, तो क्या होगा, उतने लोगों के साथ आपके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि कार्मिक कार्ड है, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सेहत को ध्यान नहीं रख रहे हो। जितना आपको डाइट कंट्रोल करना चाहिए, जितना आपको टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, कुछ भी आप नहीं कर रहे हो। उसका नतीजा क्या होगा कि आने वाले समय में आपका सेहत बिगड़ सकती है, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। तो वो सेहत ना बिगड़े, तो उसके लिए क्या करना है, जो आपने पीछे कर लिया वो तो कर दिया, आगे आने वाले समय में आप उसका ध्यान रखिए, डाइट कंट्रोल करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, और एक्सरसाइज, योगा जो भी आप कर सकते हो करते रहिए। इतना आपको अपनी लाइफ में उसको चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 2। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड आया है नाइट ऑफ सोल्ड्स। अच्छा है, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, पाना चाह रहे हो, पर उसके लिए आप बहुत जल्दबाजी मचा सकते हो इस सप्ताह, है ना। पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि हर चीज़ अपने टाइम से होती है। इसका मैं ये नहीं मतलब कहना चाह रहा हूँ, ये मतलब नहीं निकल रहा है कि आप एफर्ट डालना बंद कर दो, अपने प्रयास करना बंद कर दो, नहीं। एफर्ट डालो, प्रयास डबल करो, सब ठीक है। पर वो जो एक होता है ना कि उसके पीछे पड़ जाना कि अब तो ये मेरे को इसी सप्ताह चाहिए। मान लो कोई एक हफ्ते का टारगेट जो आप कर रहे हो, उसको आप एक दिन में चाहिए, एक महीने का टारगेट आप एक हफ्ते में ख़त्म कर रहे हो, वो आपके लिए डैमेजिंग हो सकता है। अब क्या होगा कि एक बार अगर आपका सिस्टम ट्रैक से उतर गया, तो उसको ट्रैक पे लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो जल्दबाजी आप कर रहे हैं या इस सप्ताह करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, उसको ना करें। चीज़ों को आराम से अपने पेस पे होने दीजिए। अब देखिए कि आपको सफलता अच्छी मिल जाएगी। जो आपका एक नेगेटिव फैक्टर आ रहा है कि आपका एग्रेसिवनेस चीज़ों को ख़राब कर सकता है, उतने को आप कंट्रोल कर लो, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएगी। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका है क्वीन ऑफ सोल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप, खासकर अगर आप फीमेल हैं और अच्छी पोजीशन पर हैं, तो ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपसे जो जलने वालों की तादाद भी काफ़ी है, और आपको अप्रिशिएट करने वालों की तादाद भी काफ़ी है, क्योंकि आप हाई पोजीशन पर हैं। हाई पोजीशन पे आपको इस सप्ताह कुछ बड़ा डिसीजन भी लेना पड़ सकता है।
अगर कोई आपके रास्ते में आड़ा आता है तो आप उसको बड़ी एकदम रुथलेसली हटा भी दोगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है। अच्छी बात यह है कि जो आपके आसपास का माहौल बिगड़ रहा है, आपका उसके ऊपर असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। आप अपने स्किल के बल पे, अपने एनर्जी के बल पे जो डिसीजन लोगे बहुत अच्छा लोगे। तो आपको कार्ड का यही सजेशन है, अपने स्किल और अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखें, जिससे कि जो एडवर्स स्थिति भी आएगी आप उससे बाहर हो जाओगे और आपका डिसीजन आपके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करें इस स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है द मून। थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं आपकी सोच आपके ऊपर हावी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मून इसमें डोमिनेटिंग है। मून आपके इमोशंस को गवर्न करता है। आपका कहीं ना कहीं इमोशंस डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ चीज़ों में डायलेमा में पड़ सकते हैं, मैं ये करूं या वो करूं। रिलेशनशिप में भी हो सकता है मैं उसके साथ बना के रखूं या उसको छोड़ दूं, है ना, ब्रेकअप कर लूं। कुछ भी आपके मन में ये सब चीज़ें, ये सब सवाल आते रहेंगे जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। थोड़ा सा एक तो अपने पे कंट्रोल करिए, इमोशंस पे कंट्रोल करिए और ये हफ्ता निकाल दीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं आ रही है। और एक चीज़ अच्छी आ रही है कि इससे आपको रास्ता भी मिलता दिखाई दे रहा है, कि यानी कि अगर थोड़ा सा रुक के आप चीज़ों को देखोगे, समझोगे, आपको बीच से रास्ता भी मिलेगा कि मैं क्या रास्ता अपनाऊँ जिससे कि मेरा हेल्थ भी अच्छी रहे, रिलेशन भी अच्छे रहे, मेरे काम के ऊपर भी फर्क ना हो। तो ये जो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसको आपको कंट्रोल करना जरूरी है। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 1। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हो। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है द एस ऑफ सोल्स। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप धनु राशि वाले कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कोई धमाल मचा सकते हैं, कोई बड़ा काम कर सकते हैं, कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं। वो बड़ा स्टेप आपके अपनी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, आप हो सकता है जॉब स्विच कर जाएं, एक रिस्क लें। दूसरा ये भी है कि कोई बड़ा बिजनेस शुरू करें, ठीक है। आप किसी बड़े बिजनेसमैन से मिलना चाहोगे, उससे कनेक्ट करना चाहोगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उससे कनेक्शन हो जाएगा और आपको उससे बिजनेस टर्म्स आपके उनसे बढ़ने लग जाएंगे, उनसे बिजनेस भी आपको मिलने लग जाएगा। कुल मिलाकर सैगिटेरियंस जो हैं इस बार कुछ अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। बस एक ही चीज़ आ रही है, थोड़ा सा अपनी बोली पे कंट्रोल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी बनती बनती चीज़ें रुक जाएंगी। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है जस्टिस। अच्छा कार्ड है। ये कार्ड उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका डाइवोर्स केस चल रहा है, तो उनको इस सप्ताह उनका जो डिसीजन है फेवर में जाता दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा ये कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि जैसे आपने लोगों के साथ व्यवहार किया, जैसे आप अपने जूनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, अपने घर में मॉम डैड भाई बहन भाभी, इन लोगों के साथ जिस तरीके से आप व्यवहार करते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहा है। यानी कि आपने अगर अच्छा व्यवहार किया था, जिसको रिस्पेक्ट देनी है रिस्पेक्ट दी थी, जिसको प्यार देना है प्यार दिया था, जिसको सम्मान देना है सम्मान दिया था, आपको इस सप्ताह वो मिलता दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशन अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं जब आपने जेन्युइन एफर्ट किए, राइट। बात करें सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है 6 ऑफ सोल्स। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा बीमार चल रहे थे, सैगिटेरियंस धनु राशि वाले, इस सप्ताह वो उस प्रॉब्लम से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, उनकी बीमारी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और अगर अभी आपकी बीमारी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, बहुत इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि अपना डॉक्टर चेंज करिए। आप अपना डॉक्टर चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाए। ये था सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड है, लकी नंबर आ रहा है 7। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि
कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की लाइफ में इस बार कुछ परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। आप अगर जॉब करते हैं तो आपके जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपका कोई पुराना मित्र आ सकता है, आपका कलीग्स आ सकता है, आपका कोई बैचमेट आ सकता है, जहाँ पर आप दोनों मिलके फिर से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और उसको काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएं। आप अगर आपका बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका किसी दूसरे बिजनेस हाउस से कनेक्शन बन जाए और उस बिजनेस हाउस का, उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है ना जी, या जो की पर्सन है वो आपका कोई पुराने मिलने वाला, कोई पुरानी सहेली, पुराना दोस्त, बैचमेट कोई हो सकता है, जिससे कि आपके बिजनेस कनेक्शन भी बहुत ही मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के अगर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए चाहे वो जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, कोई अगर पुराना साथी इस सप्ताह फिर से उनकी लाइफ में आता है तो आप इंडिकेशन समझ लीजिएगा कि समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, राइट। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ही अच्छा आपका होता दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप को लेके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक रिकॉग्निशन हो सकता है आपका, आपको कहीं ना कहीं लोगों से सम्मान मिलता दिखाई दे रहा है। आपके जो रिलेशन है, जब क्या होता है कि पब्लिकली हमें कोई सम्मान मिलता है तो उस पर हमारे दूसरों के साथ भी रिलेशन बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो आपके साथ ही अच्छा होता दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें जुड़ सकती हैं रिलेशनशिप को लेके। पब्लिक रिकॉग्निशन उनमें से एक चीज़ है। सॉरी। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आया है कोई नो वेंट्स। थोड़ा सा आपके आसपास जेलसी होती दिखाई दे रही है, और जब आपको महसूस होगा कि लोग आपके चल रहे हैं तो आप अननेसेसरी विचारों में चले जाओगे, थॉट प्रोसेस आपका बढ़ जाएगा, आप सोचने लग जाओगे कि मेरे से क्यों लोग इतना जलते हैं, मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं हूँ, बिगाड़ती नहीं हूँ। पर ये चीज़ है, आपको उससे बाहर आना है, क्योंकि लोग किससे क्या जल रहे हैं, किसके बारे में क्या कह रहे हैं या क्या कहेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, अपना जो एक इंडिविजुअलिटी कह सकते हैं, जो आपका अपना व्यक्तित्व है, उसको आपको बना के रखना है। दूसरा आपके बारे में क्या कह रहा है आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तब तक जब तक कि आप कोई गलत काम नहीं करें। और कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप गलत काम नहीं करोगे। तो इतना आप कर लोगे, आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा, आपको एंग्जाइटी इशू नहीं होगी। अदरवाइज थोड़ा सा जलन के कारण वो चीज़ें जब आप तक आएंगी थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रह सकते हो। तो ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 6। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ही एनर्जेटिक हैं, पॉजिटिव हैं, आप लग्जरी को बहुत पसंद करते हैं, और किसी न किसी रूप में लग्जरी आपकी लाइफ में इस सप्ताह बढ़ती दिखाई दे रही है। और लग्जरी कब बढ़ेगी, जब आपके पास आमदनी बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। तो इस सप्ताह आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती दिखाई दे रही है। आपका अगर बिजनेस अपना है तो कोई आपको बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा सेल मिल सकता है, जिससे कि आपका प्रॉफिट एकदम से एनहेंस करेगा और आप कुछ ना कुछ लग्जरी आइटम अपनी लाइफ में जोड़ोगे। आपने क्या जोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप। अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, खासकर आपकी लाइफ में लव लाइफ या रोमांस शुरू होता दिखाई दे रहा है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो आपका वर्क प्लेस पे कोई हो, उससे आपके कनेक्शन बढ़ सकते हैं, उससे आपकी फ्रेंडशिप या लव लाइफ आपकी शुरू हो सकती है। और अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो दिस इज़ द राइट टाइम, आपकी शादी भी पक्की होती दिखाई दे रही है। कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको रोमांस से रिलेटेड, लव से रिलेटेड आपकी इस लाइफ में इस सप्ताह में कुछ ना कुछ एंट्री हो सकती है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया आपका 2 ऑफ वेंड्स। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा कार्ड, बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक्वेरियस राशि वालों को थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ सकता है, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट उनकी सेहत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। आपको नॉर्मल जितना ध्यान देना होता है सेहत के लिए वही देना, उसके अलावा कोई विशेष केयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। आपका इस सप्ताह का लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 1।
बात करें अब अगले कार्ड की, जो है पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जो कि आज का लास्ट कार्ड है। आप ऐसे पाइसेस मीन राशि वाले जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 9 ऑफ पेंट्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके ऊपर इस सप्ताह काम का प्रेशर ज़्यादा आ सकता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। पर इसमें अच्छी चीज़ें क्या और निकल के आ रही हैं, आपकी जो एनर्जी है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उसके कारण वो आप वर्क प्रेशर भी आप झेल लोगे। वो आप उसको यह कहोगे कि बहुत अच्छे से उसको आप एडजस्ट कर लोगे, निभा लोगे। फिर भी अगर प्रेशर ज़्यादा आता है तो जो मैं 3D की बात करता हूँ, आपको उस पर काम करना है। अपना जो काम है उसको डेलीगेट कर दो। जो स्किल वाले हैं, जो आपके नीचे, जिनमें कुछ ना कुछ खूबी होगी उस काम से रिलेटेड, उनमें आप वो डेलीगेट कर दो। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जितने नीचे हैं जिनमें कि उस काम में किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, वो इन सब में बांट दो। और तीसरा है, आप देखो टू डू लिस्ट बनाओ, अब भी इस सप्ताह ज़रूरत नहीं है तो उसको डिलीट कर दो। तो जब आप 3D पे काम करोगे तो आपका वर्क प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी एफिशिएंसी एंड आउटपुट बढ़ जाएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया है द मैजिशियन। बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। और वो रिलेशन आपके, जो आपकी खूबी है ना, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव सोच है, उसके कारण आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। ये रिलेशन आपके लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकते हैं। अब ये चाहे आपके रिलेशन आपके प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, दोनों आगे चल के मैच्योर होके आपको बहुत फ़ायदा देते दिखाई दे रहे हैं। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया द हेरोफेंट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप, खासकर जो मेरे इस समय प्रोग्राम सुन रहे हैं मीन राशि वाले, अगर आप में से किसी की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो ये समय है आपको प्रॉपर मेडिकेशन का, यानी कि डॉक्टर के पास जाने का। अपने घर का कोई इलाज ना करें, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आपका किसी डॉक्टर से ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है तो कार्ड सजेस्ट करते हैं कि आपको डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है, या जो पैथी है आप उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप एलोपैथिक पे हैं तो आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक पे जा सकते हैं, नेचुरोपैथी पे जा सकते हैं। इस पे आपको रिकवरी आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 8। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह का सभी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे नए नए वीडियो डलते रहते हैं। और ये जो मेरा वीडियो आप अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, उनको आप अनुरोध करें मेरे बिहाफ पे कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो मेरे वीडियो हैं उनको रेगुलर मिलते रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।